अगर सोचने से ही सब कुछ मिल जाता तो हर कोई अमीर और खुशहाल होता। असल जादू तब होता है जब आपका दिमाग और शरीर दोनों उस सोच को मान लें। अब यहाँ एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। अपनी आंखें बंद करें। अब सोचें कि आपके हाथ में एक नींबू है। उस नींबू को धीरे धीरे काटिए। अब उसकी कुछ बूंदें अपनी जीभ पर टपकाइए। अगर आपके मुंह में लार बनने लगी तो समझ जाए कि दिमाग और शरीर में कोई फर्क नहीं होता। जो आप सोचते हैं वही आपका दिमाग असलियत मान लेता है। अब इसी सिद्धांत को अपनी जिंदगी में लगाइए। जो आप पाना चाहते हैं उसे सिर्फ सोचिए मत, उसे महसूस कीजिए। यही है 3 सेकंड की शक्ति। बस इसे जान लेने से कुछ नहीं होगा। तो क्या आप इसे अपनाने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो अभी इसी पल कुछ ऐसा सोचिए जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। लेकिन याद रखें, यह आखिरी मौका भी हो सकता है, क्योंकि कई लोग बस सुनते हैं पर अमल नहीं करते और फिर वही पुरानी जिंदगी जीते रहते हैं। आप किस तरफ रहना चाहते हैं? सोचिए कि आपके पास सिर्फ 3 सेकंड है। अब जब आपने समझ लिया कि आपकी सोच ही आपकी हकीकत बनाती है, तो अगला सवाल यह है, इसे सही तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाए? क्योंकि सिर्फ यह जान लेना कि सोच की शक्ति होती है काफी नहीं है। यही गलती ज्यादातर लोग करते हैं। वे मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, लेकिन असल जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आता। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोचना तो सीखा, लेकिन सही तरीके से नहीं। अगर आप कुछ सोचते हैं लेकिन आपके अंदर संदेह या डर है, तो ब्रह्मांड इसे साफ साफ पकड़ लेता है और फिर वही डर और संदेह आपकी जिंदगी में सच हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अमीर बनना चाहता है लेकिन उसकी सोच कुछ ऐसी हो, काश मेरे पास बहुत पैसा होता, लेकिन ये नामुमकिन लगता है, तो ब्रह्मांड उसी नामुमकिन वाली सोच को पकड़ लेता है। यही कारण है कि ज्यादातर लोग कड़ी मेहनत के बाद भी सफलता नहीं पा पाते, क्योंकि उनकी गहरी सोच में अभाव की भावना छिपी रहती है। अब सवाल यह है, इस सोच को पूरी तरह कैसे बदला जाए? सबसे पहली चीज, आपको अपनी सोच को शुद्ध और स्पष्ट करना होगा। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो ऐसे मत सोचिए, काश मेरे पास बहुत पैसा होता, बल्कि ऐसा सोचिए, मुझे पैसा मिल ही गया है और मैं इसे खुलकर अनुभव कर रहा हूँ। यहाँ फर्क सिर्फ शब्दों का नहीं, आपके भाव का है। दूसरी चीज, जब आप ये सोचते हैं तो इसे सिर्फ दिमाग में मत रखिए, इसे अपने पूरे शरीर में महसूस कीजिए। आपके अंदर जो भावना उठती है वही ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ संचार करती है। तीसरी चीज, इस प्रक्रिया को लगातार दोहराना होगा जब तक कि आपके अवचेतन मन में पूरी तरह बैठ न जाए। शुरुआत में ये मुश्किल लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसे रोज करेंगे, ये आपकी नई आदत बन जाएगी। यही कारण है कि कुछ लोग अपनी इच्छाएं चुटकियों में पूरी कर लेते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी संघर्ष करते रहते हैं। आपको तय करना है कि आप किस तरफ हैं, और याद रखें, यह आखिरी मौका हो सकता है, क्योंकि बहुत से लोग इन बातों को सुनकर उत्साहित तो हो जाते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में इसे भूल जाते हैं। फिर वे वहीं के वहीं रह जाते हैं जहां आज हैं। लेकिन आप अलग हो सकते हैं। अगर आप इसे पूरी तरह अपनाने के लिए तैयार हैं, तो अभी इसी पल अपनी सबसे बड़ी इच्छा को सोचें, उसे महसूस करें और यह मान लें कि वह पूरी हो चुकी है। अगर आपने इसे सही तरीके से किया, तो अगले कुछ दिनों में आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। अब तक आपने समझ लिया कि आपकी सोच ही आपकी हकीकत बनाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आप गलत तरीके से सोच रहे हैं, तो यह आपके जीवन को बर्बाद भी कर सकता है? यह कोई मजाक ऊर्जा है, और यह ऊर्जा सिर्फ आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी को तबाह करने के लिए भी काम कर सकती है। इसका सबसे खतरनाक उदाहरण आप खुद पर देख सकते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके साथ अक्सर वही चीजें होती हैं जिनसे आप सबसे ज्यादा डरते हैं? कई लोग कहते हैं, मुझे बस यही डर है कि कहीं मैं बीमार न पड़ जाऊं, और कुछ दिनों बाद वे सच में बीमार पड़ जाते हैं। कुछ लोग सोचते हैं, काश मुझे कोई धोखा न दे, और वही लोग जिंदगी में सबसे ज्यादा धोखा खाते हैं। यह उसी ऊर्जा का खेल है जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। अब जरा एक प्रयोग करते हैं। आपको बस आंखें बंद करनी है और कुछ सोचना है, लेकिन ध्यान रहे, आपको किसी भी हालत में नीले रंग के बारे में नहीं सोचना है, न ही उसकी शक्ल याद करनी है, न उसकी आंखें, न उसके हाव भाव। अब रुकिए, आपके दिमाग में नीले रंग का बंदर आ ही गया है ना? यही होता है हर नकारात्मक सोच के साथ। जैसे ही आप सोचते हैं कि मुझे गरीबी नहीं चाहिए, तो आपका दिमाग गरीबी की छवि बना लेता है और वही ब्रह्मांडीय ऊर्जा में ट्रांसफर हो जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि हर नकारात्मक सोच भी उतनी ही ताकतवर है जितनी सकारात्मक सोच। लेकिन अगर आप इसे कंट्रोल नहीं कर पाए, तो यही शक्ति आपके जीवन को अंधेरे में धकेल सकती है। अब असली सवाल, कैसे बचें इस खतरे से, और कैसे अपनी सोच को पूरी तरह इस तरह मोड़ें कि ब्रह्मांड आपके हर विचार को सुनकर उसे साकार कर दे।
लेकिन सिर्फ वही विचार जो आपके पक्ष में हो। अगले कुछ मिनटों में हम आपको एक ऐसा रहस्य बताने वाले हैं जिसे अगर आपने समझ लिया तो आप जो चाहेंगे वही मिलेगा, लेकिन अगर आपने इसे हल्के में लिया तो आपकी वही पुरानी जिंदगी वापस लौट आएगी, जहां डर, असफलता और पछतावा आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो क्या आप तैयार हैं? अब तक आपने समझ लिया कि आपकी सोच आपके भाग्य को बनाती भी है और बिगाड़ भी सकती है, लेकिन असली सवाल यही है, कैसे बचें इस खतरे से? आपके पास केवल दो ही रास्ते हैं। पहला रास्ता, जैसा अब तक होता आया है वैसे ही चलते रहिए। आपकी सोच कभी सकारात्मक होगी, कभी नकारात्मक, और ब्रह्मांड उसी हिसाब से आपकी जिंदगी को आगे बढ़ाता रहेगा, बिना किसी निश्चित दिशा के, बस इधर उधर भटकता हुआ। दूसरा रास्ता, इस शक्ति को पूरी तरह से अपने काबू में ले लीजिए। अगर आपने अपनी सोच को नियंत्रित करना सीख लिया तो आप जो चाहेंगे वह होगा, लेकिन इसके लिए सिर्फ जानना काफी नहीं, आपको इसे सही तरीके से अपनाना होगा। अब मैं आपको 3 सेकंड की शक्ति का सबसे खतरनाक रहस्य बताने जा रहा हूं, लेकिन इससे पहले आपको खुद को परखना होगा। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ एक गलत विचार आपके जीवन के अगले कुछ सालों को अंधकार में डाल सकता है? एक ऐसा प्रयोग किया गया था जिसने वैज्ञानिकों तक को डरा दिया। इसे नोसिबो इफेक्ट कहते हैं। एक व्यक्ति को एक डॉक्टर ने बताया कि उसे एक घातक बीमारी हो गई है और वह जल्द ही मरने वाला है। उस व्यक्ति का शरीर अचानक कमजोर पड़ने लगा, उसका चेहरा पीला हो गया और कुछ ही दिनों में उसकी हालत बिगड़ गई। आखिरकार वह मर गया, लेकिन जब उसकी जांच की गई तो पता चला कि उसे कोई बीमारी थी नहीं। वह मरा, लेकिन किसी वायरस, बैक्टीरिया या बीमारी से नहीं, बल्कि सिर्फ अपनी सोच से। अब सोचिए, अगर गलत सोच एक स्वस्थ व्यक्ति को मार सकती है तो सही सोच आपको असीम शक्ति क्यों नहीं दे सकती? यही वह रहस्य है जो दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग जानते हैं, लेकिन वे इसे सबको नहीं बताते, क्योंकि अगर हर कोई इस शक्ति को जान ले तो इस दुनिया में कोई भी आम आदमी नहीं रहेगा, हर कोई वही पालेगा खाता है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप भी उन लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो इस शक्ति का इस्तेमाल सही तरीके से करना जानते हैं? अगर हाँ, तो अगले कुछ मिनटों में हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे जिसे अगर आपने समझ लिया तो आप जो चाहेंगे वही मिलेगा, लेकिन अगर आपने इसे हल्के में लिया तो आप वहीं लौट जाएंगे जहां आप अभी हैं, अधूरी इच्छाओं, अधूरे सपनों और अधूरी जिंदगी के साथ। तो क्या आप तैयार हैं? अब आप समझ चुके हैं कि आपकी सोच ही आपके जीवन की दिशा तय करती है। या तो आपको अपार सफलता दिलाएगी या आपको उसी संघर्ष में उलझाए रखेगी जिसमें आज तक फंसे रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि इस शक्ति को सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करें? ज्यादातर लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुनते हैं, लेकिन वे इसे गलत तरीके से अपनाते हैं। वे सिर्फ ये सोचते हैं कि काश मेरे पास ये चीज होती, लेकिन उनके अंदर उस इच्छा को पाने का सही कंपन नहीं होता। अब यहाँ एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। जो लोग सही तरीका जानते हैं वे अपनी इच्छाओं को चुटकियों में पूरा कर लेते हैं, लेकिन जो लोग सिर्फ इच्छा करते हैं और सही तरीके से ब्रह्मांड को संकेत नहीं भेजते, वे जिंदगी भर इंतजार करते रहते हैं। तो अब हम आपको वह तकनीक बताएंगे जो न केवल विज्ञान द्वारा प्रमाणित है, बल्कि वेदों और भगवद गीता में भी इसका रहस्य छिपा है। इस तकनीक को अपनाने के बाद आपकी सोच इतनी ताकतवर बन जाएगी कि आपकी इच्छाएं अपने आप पूरी होने लगेंगी। 3 सेकंड की शक्ति, ब्रह्मांड को संकेत भेजने की रहस्यमयी विधि। पहला चरण, सोचें लेकिन सही तरीके से। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो ये मत सोचिए काश मेरे पास बहुत पैसा होता, बल्कि ऐसा सोचिए मुझे पैसा मिल गया है और मैं इसे खुलकर अनुभव कर रहा हूँ। लेकिन सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। दूसरा चरण, इसे अपने शरीर में महसूस करें। जब आप सोचें कि आपको बहुत पैसा मिल चुका है तो अपने शरीर में उस खुशी, उत्साह और रोमांच को महसूस करें। अगर आपके अंदर कोई संदेह बचा रह गया तो ब्रह्मांड उसे पकड़ लेगा और आपकी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। अब सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली चरण आता है, तीसरा चरण। 3 सेकंड की शक्ति का प्रयोग करें। अब जब आपने अपनी इच्छा को स्पष्ट रूप से सोच लिया और उसे महसूस भी कर लिया, तो आपको बस 3 सेकंड के लिए पूरी तरह शांत हो जाना है। आपको अपने मन में कोई दूसरा विचार नहीं लाना है। केवल 3 सेकंड तक उस सोच को पकड़ कर रखें, बिना किसी संदेह, बिना किसी डर के, और फिर उसे ब्रह्मांड में छोड़ दें। अब क्या होगा? अगर आपने इसे सही तरीके से किया तो आपका अवचेतन मन इसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा में बदल देगा और फिर चमत्कार शुरू हो जाएंगे। शुरुआत में आपको छोटे छोटे संकेत मिलेंगे। शायद आपको अचानक कोई नया अवसर मिलेगा, शायद कोई अनजान व्यक्ति आपकी मदद करेगा, या शायद आपको कोई ऐसा विचार आएगा जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन अगर आपने इसे गलत किया, अगर आपके अंदर संदेह था, अगर आपने इसे बिना भावना के किया,
तो आपकी इच्छा अधूरी ही रह जाएगी। अब यह पूरी तरह आप पर निर्भर करता है। क्या आप इस शक्ति का सही इस्तेमाल करना चाहते हैं, या आप भी उन लाखों लोगों की तरह इसे सिर्फ सुनकर भूल जाएंगे जो कभी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते? अगर आप तैयार हैं तो आज से ही इस तकनीक को अपनाना शुरू करें, और यकीन मानिए, अगर आपने इसे सही तरीके से किया तो आने वाले दिनों में आपकी जिंदगी वैसी नहीं रहेगी जैसी आज है। अब तक आपने समझ लिया कि 3 सेकंड की शक्ति सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक खेल नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ी एक गहरी तकनीक है। लेकिन ये कोई नई खोज नहीं है। भगवद गीता और जापानी दर्शन दोनों में इस रहस्य को हजारों साल पहले ही समझा लिया गया था। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, योग कर्मसु कौशलम, यानी सही तरीके से किया गया कार्य ही सच्चा योग है। लेकिन इसका संबंध सिर्फ बाहरी कर्म से नहीं है, बल्कि आपके मानसिक कर्म से भी है। गीता के अनुसार जो व्यक्ति अपनी सोच को सही तरीके से केंद्रित करना सीख लेता है, वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा से सीधा जुड़ जाता है। जब अर्जुन युद्ध से पहले भ्रमित थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें एक रहस्य बताया, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां नुस्मर्युत्यज, यानी हमेशा मेरे बारे में सोचते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। यही 3 सेकंड की शक्ति का सार है। जब आप अपनी सोच को पूरी एकाग्रता से एक विचार पर केंद्रित करते हैं, तो वह ब्रह्मांड में फैल जाता है और आपकी हकीकत बन जाता है। अब जरा जापानी दार्शनिकों के दृष्टिकोण को समझते हैं। जापान में मुशिन नाम की एक मानसिक अवस्था होती है, जिसका अर्थ है शून्य मन। यह वही अवस्था है जिसमें आप 3 सेकंड की शक्ति का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। जैन मास्टर्स कहते हैं, जब मन शांत होता है तो ब्रह्मांड की सारी शक्ति उसमें समा जाती है। इसका मतलब यह है कि जब आप कोई विचार ब्रह्मांड में भेजते हैं, तो अगर आपका मन भटक गया, अगर आपके अंदर संदेह आया, तो वह विचार कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन अगर आपने सिर्फ 3 सेकंड के लिए इसे पूरी स्पष्टता और विश्वास के साथ पकड़ कर रखा, तो ब्रह्मांड इसे पूरा करने के लिए मजबूर हो जाएगा। अगर आप इस शक्ति का सही उपयोग करना चाहते हैं, तो आपको गीता के निष्काम कर्म और जापानी मुशिन को एक साथ अपनाना होगा। मतलब, जब आप कोई इच्छा ब्रह्मांड में भेजें, तो उसके परिणाम के बारे में मत सोचिए। सिर्फ 3 सेकंड के लिए उसे पूरी गहराई से महसूस करें, फिर उसे छोड़ दें। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था, युद्ध करो लेकिन फल की चिंता मत करो। अगर आप इसे सही तरीके से कर पाए, तो आपको हर वह चीज मिलेगी जो आप चाहते हैं। अब आप पर निर्भर करता है, क्या आप इस शक्ति को सिर्फ सुनकर भूल जाना चाहते हैं, या आप इसे अपनाकर अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदलने के लिए तैयार हैं? देखो दोस्तों, अब तक आपने समझ लिया कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन सही तरीके से सोचने से सब कुछ बदल सकता है। आपने भगवद गीता का रहस्य भी जाना, जापानी जैन मास्टर्स की तकनीक भी समझी, लेकिन सवाल यही है, अब आगे क्या? क्योंकि सच कहूं तो अगर आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर कुछ बड़ा हासिल करने की भूख है। शायद आप अपनी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव चाहते हो, शायद आप किसी सपने को पूरा करना चाहते हो, या फिर शायद आप उस सवाल का जवाब खोज रहे हो जो आपको सालों से परेशान कर रहा है। और मैं आपको यह बता दूं, अब जो मैं बताने जा रहा हूं, वो आपकी सोच ही नहीं, आपकी पूरी हकीकत बदल सकता है। अब तक आपने सिर्फ सुना है कि सोच की ताकत होती है, लेकिन अगले कुछ मिनटों में आप इसे अपने अंदर महसूस करोगे। अब हम उस गुप्त तकनीक पर पहुंच चुके हैं जिसे दुनिया के सबसे अमीर, सबसे सफल और सबसे बुद्धिमान लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। सोचो, अगर अभी इसी पल मैं तुम्हें कहूं कि अगले 5 सेकंड के अंदर अपने हाथ को उठाओ, तो आप आराम से हाथ उठा सकते हो, है ना? लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि अगले 5 सेकंड में 1 करोड़ रुपए कमा कर दिखाओ, तो क्या आप ऐसा कर सकते हो? अब इस सवाल के जवाब में ही इस पूरी विधि का रहस्य छिपा है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि छोटी चीजें करना आसान है और बड़ी चीजें करना मुश्किल, लेकिन असली सच्चाई यह है कि ब्रह्मांड के लिए छोटी या बड़ी चीज जैसी कोई चीज होती ही नहीं। यह सिर्फ हमारा दिमाग है जो सोचता है कि 1 गिलास पानी पीना आसान है और एक महल बनाना मुश्किल। लेकिन अगर मैं कहूं कि दोनों चीजें एक समान हैं, तो क्या आप विश्वास करोगे? शायद नहीं। लेकिन अगर आप अगले कुछ मिनटों तक इस वीडियो को ध्यान से देखते हो, तो आप खुद इसे महसूस करोगे। तो अब हम उस तकनीक की तरफ बढ़ते हैं जो न सिर्फ वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है, बल्कि जिसका उल्लेख भगवद गीता और जापानी दर्शन दोनों में मिलता है। अगर आप इसे समझ गए, तो आपकी सोच सिर्फ 3 सेकंड में आपकी हकीकत को बदलना शुरू कर देगी।
तो चलिए अब इसे अनुभव करते हैं। अब देखो दोस्तों, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आप बस कुछ सोचो और अगले ही पल सब कुछ हकीकत बन जाए। लेकिन ये भी सच है कि अगर आप सही तरीके से सोचते हो तो जो चीजें आपको नामुमकिन लगती थी वे आपके पास खिंची चली आती हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि ज्यादातर लोग सोचते तो हैं पर गलत तरीके से। कोई सोचता है काश मेरे पास पैसा होता, कोई सोचता है काश मेरी जिंदगी बेहतर होती। लेकिन उनका तरीका गलत होता है क्योंकि वे सोचने के साथ साथ संदेह भी कर रहे होते हैं। उनके अंदर यह डर बैठा रहता है कि यार ये सच में होगा भी या नहीं, और बस यहीं पर उनका पूरा गेम खराब हो जाता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर आप रात के अंधेरे में जंगल में अकेले खड़े हो और आपको कोई हल्की सी आहट सुनाई दे तो आपका शरीर कैसे रिएक्ट करेगा? आपका दिल तेजी से धड़कने लगेगा, आपकी सांसें तेज हो जाएंगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपका पूरा शरीर अलर्ट मोड में आ जाएगा। लेकिन सोचो, वह आवाज किसी जानवर की नहीं थी, सिर्फ हवा की थी। यानी आपका दिमाग यह अंतर नहीं समझ पाता कि असली खतरा है या सिर्फ आपकी कल्पना। यह सिर्फ आपकी सोच के हिसाब से रिएक्ट करता है। अब जरा इसे उल्टा सोचो, अगर आप अपने दिमाग को यह महसूस करा सको कि आपके पास पहले से ही वह चीज मौजूद है जो आप पाना चाहते हो, तो क्या दिमाग इसे सच मान लेगा? बिल्कुल मान लेगा। और यही तकनीक हमें भगवद गीता और जापानी जैन दर्शन में भी देखने को मिलती है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मन एव मनुष्याना कारणम बंध मोक्षियो। मनुष्य का मन ही उसके बंधन और मोक्ष दोनों का कारण है। मतलब अगर आपका मन किसी चीज को हकीकत मान लेता है तो वह चीज धीरे धीरे आपकी हकीकत बन जाती है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, सोचने के साथ साथ आपको उसे महसूस भी करना होगा। अब असली सवाल आता है, कैसे महसूस करें कि हमारी इच्छा पहले से ही पूरी हो चुकी है? इसी सवाल का जवाब ही वह गुप्त तकनीक है जो दुनिया के सबसे सफल लोग इस्तेमाल करते हैं, और अब मैं आपको यही सिखाने वाला हूं। अब दोस्तों, यहां से असली खेल शुरू होता है। अब तक आप समझ चुके हो कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता जब तक आप उसे पूरी गहराई से महसूस नहीं करते। लेकिन अब सवाल उठता है, कैसे महसूस करें कि आपकी इच्छा पहले से ही पूरी हो चुकी है? देखो, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको अपने दिमाग के साथ एक छोटा सा खेल खेलना होगा। और ये खेल ऐसा है कि अगर आपने इसे सही तरीके से खेल लिया तो आपका दिमाग ये मानने लगेगा कि आपके पास पहले से ही वह चीज है जिसे आप पाना चाहते हो। अब इसे करने के लिए एक बेहद आसान तकनीक है जिसका इस्तेमाल सदियों से आध्यात्मिक गुरु, जापानी जैन मास्टर्स और यहां तक कि साइंटिस्ट भी करते आए हैं। इस तकनीक को समझने के लिए मैं आपको एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट बताता हूं जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में किया गया था। इस एक्सपेरिमेंट में कुछ लोगों को पियानो बजाना सिखाया गया, लेकिन एक्सपेरिमेंट का ट्विस्ट यह था कि आधी टीम को असली पियानो बजाने दिया गया और आधी टीम को सिर्फ अपनी कल्पना में पियानो बजाने के लिए कहा गया। यानी वे लोग हकीकत में पियानो नहीं बजा रहे थे, सिर्फ अपनी सोच में इसे महसूस कर रहे थे। अब जो नतीजे आए वे हैरान करने वाले थे। MRI स्कैन में यह देखा गया कि दोनों टीमों के दिमाग में एक जैसी ग्रोथ हुई थी। जिन्होंने असल में पियानो बजाया और जिन्होंने सिर्फ अपनी सोच में इसे किया, उनके दिमाग ने दोनों को एक जैसा माना। अब आप सोचो, अगर आपके दिमाग को असली और कल्पना का फर्क ही नहीं पता तो आप इसका फायदा क्यों नहीं उठाते? यानी अगर आप कोई भी चीज पाना चाहते हो तो आपको उसे ऐसे महसूस करना होगा जैसे वह पहले से ही आपकी हकीकत बन चुकी हो। अब मैं आपको 3 स्टेप्स बताने वाला हूं जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं अगर आपने इन्हें सही तरीके से किया। पहला स्टेप क्या है, कैसे इसे सही से करना है और क्यों ज्यादातर लोग इसे गलत तरीके से करते हैं, यही सब मैं आपको अगले कुछ सेकंड्स में बताने वाला हूं। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यह जानकारी आपके हाथ से निकल गई तो शायद आप वही जिंदगी जीते रहोगे जो अब तक जीते आए हो। अब दोस्तों, यहाँ से हम उस 3 चरणीय प्रक्रिया में प्रवेश कर रहे हैं जो आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकती है अगर आपने इसे सही तरीके से अपनाया। पहला चरण, मन का भ्रम। याद रखो, आपका दिमाग असली और कल्पना में फर्क नहीं कर सकता। अगर आप अपनी इच्छा को ऐसे महसूस कर सको जैसे वह पहले से ही पूरी हो चुकी है तो आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेगा और ब्रह्मांड इसे आपकी हकीकत में बदल देगा। अब इसे करने के लिए आपको एक छोटा सा मानसिक खेल खेलना होगा।
हर रात सोने से पहले और हर सुबह उठते ही अपनी सबसे बड़ी इच्छा को ऐसे देखो जैसे वह पहले से पूरी हो चुकी है। मतलब अगर आप धन चाहते हो तो खुद को एक अमीर व्यक्ति की तरह महसूस करो। अगर आप प्रसिद्धि चाहते हो तो खुद को भीड़ के बीच ऑटोग्राफ देते हुए देखो। अगर आप आध्यात्मिक ज्ञान चाहते हो तो खुद को ध्यान की गहरी अवस्था में देखो। लेकिन सिर्फ देखना काफी नहीं है, आपको इसे महसूस करना होगा। यहाँ पर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वे सोचते तो हैं लेकिन अंदर ही अंदर शक भी करते हैं, यार ये सच में होगा भी या नहीं। और बस यही संदेह उनकी पूरी शक्ति को नष्ट कर देता है। अब दूसरा चरण, शरीर की प्रतिक्रिया। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप डरते हो तो आपका शरीर क्यों कांपने लगता है? या जब आप खुश होते हो तो आपका चेहरा क्यों खिल उठता है? क्योंकि आपका शरीर और मन एक साथ काम करते हैं। इसलिए अगर आप सच में कुछ पाना चाहते हो तो आपको सिर्फ मानसिक रूप से नहीं बल्कि शारीरिक रूप से भी उसी अवस्था में जाना होगा। मतलब अगर आप खुद को अमीर महसूस कर रहे हो तो ऐसे मत बैठो जैसे कोई गरीब आदमी बैठता है। अपना शरीर सीधा रखो, अपने कपड़ों और चलने के तरीके पर ध्यान दो, अपने अंदर आत्मविश्वास महसूस करो जैसे आपके पास सब कुछ पहले से ही है। यही वह रहस्य है जिसे जापानी जैन मास्टर्स और प्राचीन भारतीय ऋषि हजारों सालों से जानते थे। गीता में श्री कृष्ण भी यही कहते हैं, सर्वं कर्माखिलम पारणे परिसमाप्यते, सभी कर्म ज्ञान में ही समाप्त होते हैं। यानी अगर आपके अंदर ज्ञान आ गया कि आपकी इच्छा पहले से ही पूरी हो चुकी है तो बाहरी दुनिया में भी वह सच बन जाएगी। अब यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अभी भी एक आखिरी और सबसे जरूरी चरण बाकी है। और यही वह चरण है जहाँ पर 30% लोग फेल हो जाते हैं और 10% लोग अपनी हर इच्छा को पूरा कर लेते हैं। अब हम उस अंतिम चरण की ओर बढ़ रहे हैं जिसके बिना ये पूरी विधि अधूरी रह जाएगी। अब दोस्तों, तीसरा और सबसे जरूरी चरण, विश्वास और पूर्ण समर्पण। यही वह स्टेप है जहां ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि वे पहले 2 चरण तो कर लेते हैं। वे सोचते हैं, महसूस करते हैं, अपने शरीर को भी वैसा बना लेते हैं, लेकिन एक गलती कर देते हैं, वे तुरंत नतीजे चाहते हैं। यहीं से उनका पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। देखो, ये ब्रह्मांड कोई जादू की दुकान नहीं है कि आपने आज सोचा और कल ही आपके हाथ में वह चीज आ जाएगी। इसमें धैर्य और अडिग विश्वास चाहिए। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा और विश्वास रखने वाले को ही सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। मतलब अगर आपने अपने लक्ष्य के प्रति सच्चा विश्वास रखा तो पूरा ब्रह्मांड आपको वही देने के लिए मजबूर हो जाएगा। अब यहाँ पर एक साइंटिफिक एंगल भी है। आपने प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में सुना होगा। इसका मतलब यह है कि अगर किसी को नकली दवा भी दे दी जाए लेकिन उसे यह विश्वास दिला दिया जाए कि यह असली दवा है तो उसका शरीर सच में ठीक होने लगता है। अब सोचो, अगर सिर्फ विश्वास की ताकत से शरीर की बीमारियां ठीक हो सकती हैं, तो क्या आप अपनी सोच से अपनी पूरी जिंदगी नहीं बदल सकते? लेकिन दिक्कत यह है कि लोग आधे रास्ते में ही हार मान लेते हैं। वे कुछ दिन कोशिश करते हैं, फिर कहते हैं, यार कुछ हो नहीं रहा, छोड़ो ये सब, और यहीं पर वे सब कुछ खो देते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा प्रयोग करने को कहूंगा। अगले 7 दिन हर सुबह उठते ही और हर रात सोने से पहले अपने लक्ष्य को ऐसे महसूस करो जैसे वह पहले से ही पूरा हो चुका है। कोई भी शक मत करो, कोई भी डर मत पालो, बस हर पल इस विश्वास में रहो कि ब्रह्मांड आपके लिए वह चीज तैयार कर रहा है। और फिर देखो कैसे छोटे छोटे संकेत मिलना शुरू होते हैं, कैसे लोग, परिस्थितियां और घटनाएं अपने आप आपके पक्ष में होने लगती हैं। यही वह तकनीक है जिसका उपयोग सदियों से संत, महात्मा और दुनिया के सबसे सफल लोग करते आए हैं। और अगर आप इसे सही तरीके से अपनाते हो तो आप भी अपनी हर इच्छा को हकीकत में बदल सकते हो। अब आप पर निर्भर है, क्या आप इसे बस एक और वीडियो की तरह देखकर भूल जाओगे या इस गुप्त विधि को अपनी जिंदगी में लागू करोगे और अपनी तकदीर खुद लिखोगे। अब दोस्तों, अगर आप सोच रहे हो कि ये सिर्फ आध्यात्मिक बातें हैं तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि विज्ञान भी इसी सिद्धांत की पुष्टि करता है। सबसे पहले क्वांटम फिजिक्स का रहस्य समझो। क्वांटम भौतिकी के अनुसार हर चीज ऊर्जा से बनी है। आपका शरीर, आपका दिमाग, आपकी इच्छाएं और ये पूरा ब्रह्मांड। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ऊर्जा हमेशा गति में रहती है और वहां आपकी सोच के अनुसार आकार ले सकती है। इस सिद्धांत को वेव फंक्शन कोलैप्स कहा जाता है, जिसका मतलब है कि जिस चीज पर आपका ध्यान और विश्वास केंद्रित होता है वह वास्तविकता में बदलने लगती है। अब इसे शिव पुराण के दृष्टिकोण से समझें। शिव पुराण में कहा गया है कि यथा दृश्यते तथा सृष्टिर्भवति,
जैसा तुम देखोगे वैसी ही सृष्टि बन जाएगी। मतलब अगर तुम अपने जीवन में सकारात्मकता और सफलता देखोगे तो ब्रह्मांड उसी के अनुसार कार्य करेगा। लेकिन अगर तुम संदेह और नकारात्मकता देखोगे तो तुम्हारे जीवन में केवल रुकावटें आएंगी। अब यहाँ पर एक गहरी बात छिपी हुई है। शिव को महाकाल कहा जाता है, जो समय और ऊर्जा के पूर्ण नियंत्रण का प्रतीक है। और शिव तांडव का अर्थ क्या है? संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा का कंपन। शिव तांडव हमें यह सिखाता है कि ब्रह्मांड में हर चीज लगातार गति में है और आपकी सोच इस गति को प्रभावित कर सकती है। अब इसे विज्ञान से जोड़ो। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को याद करो, जिसमें यह साबित हो चुका है कि इलेक्ट्रॉन्स जो आपके शरीर और दिमाग के कण हैं, सिर्फ तब एक ठोस वास्तविकता बनाते हैं जब उन पर ध्यान दिया जाता है। मतलब आपका ध्यान ही आपके जीवन की वास्तविकता को आकार देता है। अब सोचो, अगर विज्ञान और शिव पुराण एक ही बात कह रहे हैं तो क्या यह सिर्फ संयोग हो सकता है? शिव का भी कोई साधारण ध्वनि नहीं है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि जब इसे सही स्पंदन के साथ बोला जाता है तो यह मस्तिष्क की अल्फा और थीटा वेव्स को एक्टिवेट करता है, जिससे आपकी अवचेतन शक्ति जागृत होती है। मतलब अगर आप शिव के रहस्यों को सही तरीके से समझो और क्वांटम भौतिकी के सिद्धांतों को अपनाओ तो आप अपने जीवन की किसी भी समस्या को दूर कर सकते हो और जो भी पाना चाहते हो उसे वास्तविकता में बदल सकते हो। अब सवाल यह है, क्या आप अपनी ऊर्जा और विचारों को सही दिशा में केंद्रित करने के लिए तैयार हो? क्योंकि अगर आपने इसे अपनाया तो आपके जीवन में कुछ ऐसा होगा जो शायद आपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि आपकी सोच, आपकी ऊर्जा और ब्रह्मांड के बीच कितना गहरा संबंध है। हमने देखा कि कैसे विज्ञान और शिव पुराण एक ही बात कहते हैं कि आपका ध्यान, आपकी भावनाएं और आपका विश्वास ही आपकी वास्तविकता को आकार देते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर यह सच है तो फिर लाखों लोग अपनी इच्छाओं को पूरा क्यों नहीं कर पाते? क्यों करोड़ों लोग पूरी जिंदगी मेहनत करने के बावजूद वहीं के वहीं रह जाते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण बात, कैसे आप इस तकनीक को इतनी ताकतवर बना सकते हैं कि आपकी हर इच्छा पूरी हो जाए? अब यहां से हम उस गुप्त रहस्य में प्रवेश करने वाले हैं जो प्राचीन योगियों, जापानी ज़ेन मास्टर्स और आधुनिक वैज्ञानिकों ने खोजा है। इसके अंदर 3 चौंकाने वाले फैक्ट्स हैं जो अगर आपने समझ लिए, पहला, आपकी पूरी सोच बदल जाएगी। एक साधारण लेकिन अकल्पनीय प्रयोग जो यह साबित कर देगा कि आपके विचारों की ताकत असली है। दूसरा, एक खतरनाक मानसिक जाल जिसमें फंसकर लोग अपनी ही ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं। और तीसरा, एक ऐसा अनुष्ठान जिसे अगर आप सही तरीके से अपनाते हो तो ये आपकी इच्छा को मन में इतनी गहराई से स्थापित कर देगा कि ब्रह्मांड भी इसे रोक नहीं पाएगा। अब सवाल यह है, क्या आप इस रहस्य को जानने के लिए तैयार हो? क्योंकि यह सिर्फ एक जानकारी नहीं बल्कि आपकी पूरी जिंदगी बदलने वाली कुंजी हो सकती है। अब दोस्तों, हम उस खतरनाक मानसिक जाल को उजागर करने वाले हैं जिसमें फंसकर 90% लोग अपनी ही ऊर्जा को बर्बाद कर देते हैं और उन्हें इसका पता तक नहीं चलता। यह जाल इतना खतरनाक है कि अगर आप इससे बाहर नहीं निकले तो चाहे आप जितनी भी मेहनत कर लो, आपकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होंगी। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आपके आसपास के लोग, आपका समाज, आपकी परवरिश, सबने मिलकर आपको इस जाल में धकेला है और आप बिना जाने इसमें फंस चुके हो। अब आपको यह जानकर झटका लग सकता है, लेकिन यह विज्ञान, शिव पुराण और भगवद गीता तीनों में साफ साफ बताया गया है। तो सबसे पहले इसे विज्ञान से समझते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक स्टडी हुई जिसमें पाया गया कि जब भी कोई इंसान किसी भी चीज की कमी महसूस करता है तो उसका दिमाग और शरीर ऐसी ऊर्जा उत्पन्न करता है जो उस कमी को और ज्यादा बढ़ा देती है। मतलब अगर आप हमेशा सोचते रहते हो कि मेरे पास पैसा नहीं है तो ब्रह्मांड आपको और ज्यादा ऐसे हालात देगा जहां आपको पैसा न मिले। अगर आप सोचते रहते हो कि मुझे सफलता नहीं मिल रही तो आपकी ऊर्जा ऐसी हो जाती है कि सफलता कभी आएगी ही नहीं। अब सोचो, यही बात भगवद गीता में भी बताई गई है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संशयात्मा विनश्यति, जो इंसान खुद पर संदेह करता है वह नष्ट हो जाता है। मतलब अगर आप किसी भी चीज को लेकर संशय में हो तो आपकी ऊर्जा कमजोर हो जाती है और ब्रह्मांड आपको वही लौटा कर देता है, असफलता, गरीबी और दुख। और यही सिद्धांत शिव पुराण में भी मिलता है। शिव को महाकाल कहा जाता है क्योंकि वे समय और ऊर्जा दोनों के स्वामी हैं। अगर आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित नहीं करते
तो समय आपको कमजोर बना देगा। अब सोचो, कितनी बार आपने अपने जीवन में यह महसूस किया है? कितनी बार आपने चाहा कि चीजें बदले, लेकिन कुछ नहीं बदला? कितनी बार आप खुद ही अपनी परेशानियों को बार बार सोचकर और बड़ा बना चुके हो? अब आपको यह समझ में आ रहा होगा कि क्यों 90% लोग कभी भी अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि वे अपने ही नकारात्मक विचारों के कारण अपनी ऊर्जा को बर्बाद कर देते हैं। लेकिन अब सवाल यह है, इस जाल से बाहर कैसे निकला जाए? कैसे अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाया जाए ताकि जो भी हम सोचें वही हकीकत बन जाए? इसके लिए हमें एक गुप्त अनुष्ठान को समझना होगा, जिसका जिक्र शिव पुराण, भगवद गीता और जापानी जैन फिलॉसफी में भी किया गया है। और यह अनुष्ठान इतना ताकतवर है कि अगर आपने इसे सही से कर लिया तो आपकी इच्छा को ब्रह्मांड भी रोक नहीं पाएगा। क्या आप इसके लिए तैयार हो? क्योंकि जो आप अभी जानने वाले हो वह आपके जीवन की पूरी दिशा बदल सकता है। अब दोस्तों, हम उस गुप्त अनुष्ठान की बात करने वाले हैं जिसका उल्लेख शिव पुराण, भगवद गीता और जापानी जैन फिलॉसफी में मिलता है। यह अनुष्ठान इतना शक्तिशाली है कि अगर आपने इसे सही तरीके से किया तो आपकी हर इच्छा, हर लक्ष्य, हर सपना एक वास्तविकता बन सकता है। लेकिन इसे समझने से पहले आपको एक और चौंकाने वाला वैज्ञानिक प्रयोग जानना होगा, जिसने सिद्ध कर दिया कि हमारी चेतना ही हमारी वास्तविकता को बनाती है। यह प्रयोग 20वीं शताब्दी के मध्य में किया गया था, जिसे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। अब इसे ध्यान से समझो। जब वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रॉनों को एक छोटे से छेद से गुजारा तो वे तरंगों की तरह व्यवहार करने लगे। लेकिन जैसे ही किसी ने उन्हें देखना शुरू किया, वे अचानक कणों की तरह व्यवहार करने लगे। मतलब सिर्फ देखने, सिर्फ ध्यान देने से पूरी वास्तविकता बदल गई। अब सोचो, अगर केवल देने से कणों का व्यवहार बदल सकता है, तो जब आप अपनी इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित करते हो तो वे भी वास्तविकता क्यों नहीं बनेंगी? यही सिद्धांत शिव पुराण और भगवद गीता में भी बताया गया है। शिव को ध्यान का देवता कहा जाता है क्योंकि जिस चीज पर आप ध्यान लगाते हो वह साकार होने लगती है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने भी कहा, या यथा संप्रयातन्ते सतद्भवति भारत, जिस विषय में कोई अंत में मन लगाए वही वह बन जाता है। तो अब सवाल यह है, इस गुप्त अनुष्ठान को कैसे किया जाए? इस अनुष्ठान के 3 शक्तिशाली चरण हैं। अगर आपने इन्हें सही तरीके से कर लिया तो आपकी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली बन जाएगी कि ब्रह्मांड भी आपके सामने झुक जाएगा। पहला चरण, संकल्प का बीज बोना। आपको अपनी इच्छा को सिर्फ सोचना नहीं, बल्कि मन, वचन और कर्म से उसे अपनाना होगा। इसे संकेत विधि भी कहते हैं। दूसरा चरण, मानसिक प्रतिध्वनि। जब आप अपनी इच्छा को पूरी तरह महसूस करते हो तो आपकी ऊर्जा उस तरंग में बदलने लगती है। यह ठीक वैसे ही है जैसे जापानी जैन मास्टर्स मूशन की स्थिति में जाते हैं। तीसरा चरण, अवचेतन मन की मुहर। यही वह चरण है जो आपकी इच्छा को ब्रह्मांड में भेज देता है। इसे शिव पुराण में महाकाल संकल्प कहा गया है। अब सवाल यह है, कैसे आप इस तकनीक को अपने जीवन में लागू कर सकते हो ताकि आपकी हर इच्छा पूरी हो जाए? क्योंकि यह सिर्फ एक सिद्धांत नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो अगर सही तरीके से की जाए तो जीवन में चमत्कार भी हो सकते हैं। क्या आप इसे जानने के लिए तैयार हो? क्योंकि अब जो आप सुनने वाले हो वह आपकी पूरी सोच बदल सकता है। अब दोस्तों, हम इस गुप्त अनुष्ठान के व्यावहारिक प्रयोग पर बात करेंगे, जिसे अगर आपने सही तरीके से कर लिया तो आप अपनी ऊर्जा को इतनी ताकतवर बना सकते हो कि आपकी इच्छाएं केवल कल्पना नहीं रहेंगी बल्कि वास्तविकता बन जाएंगी। लेकिन एक चेतावनी है, अगर आपने इसे आधे अधूरे मन से किया या इस पर संदेह किया तो यह काम नहीं करेगा, क्योंकि ब्रह्मांड केवल उन्हीं लोगों को उत्तर देता है जो बिना किसी संशय के कार्य करते हैं। तो अब आपको इस अनुष्ठान को सीखना होगा, जिसके 3 गुप्त चरण हैं। ये चरण आपको धीरे धीरे आपकी ऊर्जा को एक अजेय शक्ति में बदलने में मदद करेंगे। पहला चरण, संकल्प का बीज बोना। आपको सबसे पहले अपनी इच्छा को स्पष्ट करना होगा, लेकिन केवल सोचना काफी नहीं है। इसे लिखना होगा, बोलना होगा और महसूस करना होगा। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, मन एव मनुष्याना कारण बंध मोक्षो। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। इसलिए अगर आपका मन कमजोर है, अगर उसमें संदेह है, तो आपकी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। तो पहला काम है अपनी इच्छा को ऐसे लिखना जैसे वह पहले से पूरी हो चुकी हो।
अगर आप पैसा चाहते हो तो लिखो, मैं अब अमीर हूं, मेरे पास अपार धन है। अगर आप सफलता चाहते हो तो लिखो, मेरी हर योजना सफल होती है। लेकिन सिर्फ लिखना काफी नहीं, इसे महसूस करना सबसे जरूरी है। यहाँ जापानी जेन मास्टर्स की एक तकनीक काम आती है जिसे शिमरन योकू कहा जाता है। इस तकनीक में आप अपने आसपास की ऊर्जा को महसूस करते हो, उसे अपने भीतर प्रवाहित होते हुए देखते हो। तो अभी एक गहरी सांस लो और अपनी इच्छा को अपने शरीर में महसूस करो, जैसे कि वह पहले से ही आपकी हो चुकी है। अब यह पहला बीज आपके मन में बो दिया गया है, लेकिन यह अभी भी केवल एक विचार है। इसे हकीकत बनाने के लिए हमें दूसरे चरण में जाना होगा। दूसरा चरण, मानसिक प्रतिध्वनि। यहाँ पर असली खेल शुरू होता है और यह विज्ञान द्वारा भी सिद्ध किया जा चुका है। एक प्रयोग में वैज्ञानिकों ने पाया कि अगर कोई व्यक्ति रोज 5 से 10 मिनट तक अपनी इच्छा को पूरी होते हुए देखे तो उसके मस्तिष्क की तरंगें बदलने लगती हैं और उसका अवचेतन मन इसे हकीकत मानने लगता है। मतलब, अगर आप रोज सिर्फ कुछ मिनट अपनी आंखें बंद करके अपनी इच्छा को पूरी होते हुए देखोगे तो आपके दिमाग और ब्रह्मांड के बीच एक विशेष संचार स्थापित हो जाएगा। शिव पुराण में इसे त्रिकाल दृष्टि कहा गया है। भगवान शिव की तीसरी आंख केवल आग बरसाने के लिए नहीं है, बल्कि यह भविष्य को देखने और बनाने की शक्ति का प्रतीक है। अगर आप सही तरीके से इस मानसिक प्रतिध्वनि को रोज दोहराते हो तो यह आपके अवचेतन में इतनी गहराई से बैठ जाएगी कि ब्रह्मांड को इसे साकार करना ही पड़ेगा। अब बस एक आखिरी चरण बचा है जो सबसे जरूरी है। अगर आप ये आखिरी चरण नहीं करोगे तो पूरा प्रयास बेकार हो सकता है। तो अब अगला सवाल, क्या आप तैयार हो इसे सीखने के लिए? क्योंकि अब जो आप जानने वाले हो वह आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। अब जब आपने अपनी इच्छा का बीज बो दिया और उसे अपने मस्तिष्क में महसूस कर लिया, तो अगला कदम है संकल्प को इतना दृढ़ बनाना कि कोई भी शक्ति उसे हिला न सके। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या होती है। ज्यादातर लोग बीच में ही हार मान लेते हैं। वे अपनी इच्छा को कुछ दिन तक दोहराते हैं, लेकिन फिर संदेह करने लगते हैं या फिर अपने पुराने विचारों और नकारात्मक सोच में लौट आते हैं। यही वह जगह है जहां अधिकतर लोग असफल हो जाते हैं। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, संशयात्मा विनश्यति। जो व्यक्ति संशय करता है वह न इस लोक में सुखी होता है न परलोक में। मतलब, अगर आपने अब लक्ष्य पर संदेह किया तो ब्रह्मांड भी उसे हकीकत बनाने से इनकार कर देगा। लेकिन अगर आपका संकल्प अडिग है तो पूरी सृष्टि आपकी सहायता के लिए तैयार हो जाएगी। अब सवाल उठता है, संकल्प को दृढ़ कैसे बनाया जाए? इसके लिए 2 शक्तिशाली तरीके हैं। पहला तरीका, खुद को मानसिक रूप से उस व्यक्ति की तरह बनाना जो पहले से ही अपनी इच्छा को पा चुका है। अगर आपको सफलता चाहिए तो खुद को एक सफल व्यक्ति की तरह व्यवहार करने के लिए मजबूर करो। अगर आपको धन चाहिए तो अपने विचारों, हाव भाव और दिनचर्या को उसी तरह डालो जैसे कोई अमीर व्यक्ति करता है। भगवद गीता में भी कहा गया है, यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जना। जो श्रेष्ठ व्यक्ति करता है अन्य लोग उसका अनुसरण करते हैं। मतलब, अगर आप अपने ही मन को यह दिखाने लगो कि आप पहले से ही अपनी इच्छा को पा चुके हो तो आपका अवचेतन मन इसे सच मानने लगेगा। और जब अवचेतन मन इसे सच मानता है तो पूरा ब्रह्मांड इसे वास्तविकता में बदलने लगता है। दूसरा तरीका, एक अपरिवर्तनीय प्रतिज्ञा लेना। शिव पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव ने एक बार ध्यान करते हुए अपने भीतर ऐसी ऊर्जा उत्पन्न की कि उनका तीसरा नेत्र खुल गया। लेकिन उन्होंने पहले से ही यह निश्चय कर लिया था कि जब तक वे अपनी साधना पूरी नहीं कर लेते वे पीछे नहीं हटेंगे। यही दृढ़ संकल्प आपको अपनाना होगा। आपको अपने मन में यह कहना होगा, मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मेरी इच्छा पूरी नहीं होती। मेरा विश्वास अडिग है, कोई भी परिस्थिति इसे हिला नहीं सकती। और अब जब आपने अपना संकल्प इतना मजबूत बना लिया तो अगला चरण सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली है। यह वह चरण है जो आपकी ऊर्जा को सीधे ब्रह्मांड तक पहुंचाएगा। लेकिन इस चरण को समझने से पहले आपको एक बेहद महत्वपूर्ण सत्य जानना होगा। आपकी ऊर्जा की आवृत्ति ही तय करेगी कि आपकी इच्छा कितनी जल्दी पूरी होगी। अब सवाल है, कैसे अपनी ऊर्जा को इतनी ऊंचाई तक बढ़ाया जाए कि ब्रह्मांड खुद आपके इशारों पर चलने लगे? क्या यार है? क्योंकि अब जो आप जानने वाले हैं वह आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। अगर इतिहास को देखा जाए तो हमें ऐसे असंख्य उदाहरण मिलेंगे जहां लोगों ने अपने संकल्प की शक्ति से असंभव को संभव कर दिया।
एक संत, एक वैज्ञानिक और एक योद्धा, तीनों में कुछ न कुछ समानता होती है। वे अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहते हैं, चाहे पूरी दुनिया उनके खिलाफ ही क्यों न हो जाए। स्वामी विवेकानंद को देखिए, जब वे शिकागो धर्म संसद में भाषण देने गए तो न उनके पास पैसा था, न कोई पहचान, लेकिन उनके अंदर जो शक्ति थी वह संकल्प शक्ति थी। उन्होंने एक बार कहा था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। यही वह दृढ़ता है जो ब्रह्मांड को झुकने पर मजबूर कर देती है। अगर हम विज्ञान की दृष्टि से देखें तो क्वांटम फिजिक्स कहती है कि पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा से बना है। हर विचार, हर भावना, विज्ञान, सब कुछ एक ऊर्जा तरंग की तरह काम करता है। लेकिन यहाँ पर एक गहरा रहस्य छुपा है। जिस तरह ध्वनि एक विशेष आवृत्ति पर कंपन करती है, उसी तरह आपकी चेतना भी एक विशेष आवृत्ति पर काम करती है। अगर आप अपनी चेतना को उच्च आवृत्ति तक पहुंचा देते हैं तो आपकी इच्छाएं तेजी से पूरी होने लगती हैं। भगवद गीता में भी कहा गया है, सत्वं सुखे संजयति रज कर्मणि भारत। सत्वगुण मनुष्य को आनंद में, रजोगुण कर्म में और तमोगुण जड़ता में रखता है। मतलब अगर आप अपनी चेतना को सत्वगुण में ले आते हैं तो आप ब्रह्मांड से सीधा जुड़ने लगते हैं। लेकिन असली सवाल है, क्या कोई भी व्यक्ति अपनी ऊर्जा को इतनी ऊंचाई तक पहुंचा सकता है, या इसकी भी कोई सीमा है? अगर हम वास्तविक जीवन को देखें तो लोग हमेशा यही कहते हैं कि संभावनाओं की भी एक सीमा होती है। हर चीज संभव नहीं होती, लेकिन यह सच नहीं है। हर महान व्यक्ति, चाहे वह अर्जुन हो या आइंस्टीन या फिर निकोला टेस्ला, उन्होंने इस सीमित सोच को तोड़ा था। उन्होंने ये सिद्ध किया कि अगर संकल्प मजबूत हो तो असंभव जैसी कोई चीज नहीं होती। अब सवाल ये उठता है कि आप इस असीम शक्ति का उपयोग कैसे कर सकते हैं? क्या कोई विशेष प्रक्रिया है जिससे आपकी ऊर्जा ब्रह्मांड तक सीधे पहुंच सके? अगर आप इस प्रक्रिया को सही तरीके से समझ गए तो आपकी इच्छाएं केवल कल्पना नहीं रहेंगी, बल्कि वास्तविकता बन जाएंगी। तो क्या आप तैयार हैं इस अंतिम रहस्य को जानने के लिए? अब जब आपने यह समझ लिया कि आपकी चेतना और ऊर्जा कैसे ब्रह्मांड से जुड़ती है, तो अगला सवाल यह है, क्या कोई ऐसी प्रक्रिया है जिसे इस शक्ति का प्रयोग करके मनचाही चीज को तुरंत वास्तविकता में बदला जा सके? हाँ, ऐसी प्रक्रिया है और यह विज्ञान, शास्त्र और वास्तविक अनुभवों से प्रमाणित है। लेकिन इससे पहले कि आप इस प्रक्रिया को जानें, आपको एक बहुत बड़ा भ्रम तोड़ना होगा। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर मैं किसी चीज के बारे में सोचूंगा तो वह अपने आप पूरी हो जाएगी। लेकिन सच यह है कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। आपको अपनी ऊर्जा और चेतना को उस स्तर तक उठाना होगा जहां आपकी सोच हकीकत बनने लगे। अब सवाल यह है, यह कैसे किया जाए? इसके लिए 3 चरणों की एक रहस्यमयी प्रक्रिया है। पहला चरण, मानसिक समरसता। आपने कभी ध्यान दिया होगा, जब कोई महान कलाकार कोई कृति बनाता है तो वह अपने कार्य में पूरी तरह लीन हो जाता है। उस समय वह अपने अंदर और बाहर के भेद को मिटा देता है। उसे सिर्फ एक चीज दिखती है, उसका लक्ष्य। इसी तरह जब आप किसी चीज की कामना करते हैं तो आपको अपनी चेतना को उसके साथ पूरी तरह जोड़ना होगा। मतलब आपको खुद को पहले से ही उस चीज के मालिक की तरह महसूस करना होगा, न केवल दिमाग से बल्कि दिल से, आत्मा से। दूसरा चरण, ऊर्जा का स्थानांतरण। भगवद गीता में कहा गया है, श्रद्धावान लभते जानम। जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा रखता है उसे ज्ञान और सिद्धि दोनों प्राप्त होते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप अपनी चेतना को पूरी तरह से केंद्रित कर दें तो आपकी ऊर्जा एक विशेष दिशा में प्रवाहित होने लगती है। विज्ञान इसे क्वांटम एंटेंगलमेंट कहता है। मतलब जब आप किसी चीज के बारे में पूरी निष्ठा से सोचते हैं तो आपकी ऊर्जा उसके साथ जुड़ने लगती है, और जब यह जुड़ाव मजबूत हो जाता है तो वह चीज वास्तविकता में प्रकट होने लगती है। तीसरा चरण, ब्रह्मांडीय संकेतों को समझना। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात आती है। कई बार ब्रह्मांड हमें संकेत भेजता है, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते। जब आपकी ऊर्जा किसी चीज को आकर्षित करने लगती है तो आपको अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव दिखने लगेंगे। कभी कोई सही व्यक्ति अचानक मिल जाएगा, कभी कोई अवसर सामने आ जाएगा, या कभी कोई विचार आपके मन में ऐसा आएगा जो आपको सीधा आपकी मंजिल की ओर ले जाएगा। लेकिन अगर आप इन संकेतों को नजरअंदाज कर देंगे तो आपकी ऊर्जा बिखर जाएगी और आपकी इच्छा अधूरी रह जाएगी। इसलिए जब भी आप इस प्रक्रिया को अपनाएं तो ब्रह्मांड की हलचल को गौर से देखें, छोटे बदलावों को महसूस करें, और जब सही समय आए तो बिना हिचकिचाए आगे बढ़ें। अब सवाल यह है, क्या यह प्रक्रिया किसी भी इच्छा पर लागू होती है? क्या हम किसी भी चीज को ब्रह्मांड से मांग सकते हैं और वह हमें मिल जाएगी, या फिर इसमें भी कुछ सीमाएं हैं?
अगर आपको ये पता चल जाए कि ब्रह्मांड आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए कब हाँ कहता है और कब नहीं, तो आप इसे अपने जीवन में कैसे उपयोग करेंगे? आगे आप ये जानने वाले हैं। संहार के देवता, चेतना के आदि स्रोत। लाओ त्सु ताओवाद के प्रवर्तक, प्रवाह और सामंजस्य के ज्ञानी। और विज्ञान, जिसने ब्रह्मांड की ऊर्जा को गणितीय समीकरणों में बांधने का प्रयास किया। क्या ये तीनों एक ही सत्य की ओर इशारा करते हैं? क्या शिव, लाओ त्सु और आधुनिक विज्ञान की खोजें एक ही दिशा में जाती हैं? अगर हाँ, तो क्या हम इस गहरे रहस्य का उपयोग करके अपनी इच्छाओं को साकार कर सकते हैं? शिव की शक्ति और चेतना का रहस्य। शिव को केवल एक देवता के रूप में मत देखिए, बल्कि उन्हें एक ऊर्जा स्रोत के रूप में समझिए। भगवत गीता में कहा गया है, शिवो ओहम, अर्थात मैं स्वयं शिव हूं। इसका अर्थ है कि शिव की शक्ति हर व्यक्ति के भीतर है। शिव की ध्यान मुद्रा, उनका त्रिनेत्र और उनका तांडव, यह सब एक गहरी वैज्ञानिक प्रक्रिया की ओर इशारा करता है। उनका तीसरा नेत्र पाइनियल ग्लैंड का प्रतीक है, जिसे जागृत करने पर व्यक्ति की चेतना ब्रह्मांड से सीधा जुड़ सकती है। अब विज्ञान भी कहता है कि जब पाइनियल ग्लैंड सक्रिय होता है तो मस्तिष्क DMT नामक एक रसायन स्रावित करता है, जिससे व्यक्ति को असीम ज्ञान और ऊर्जा की अनुभूति होती है। ये वही अवस्था है जिसमें ऋषि मुनि समाधि में चले जाते थे, और यही वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपनी सोच को भौतिक वास्तविकता में बदलने की क्षमता प्राप्त कर सकता है। लाओ त्सु और प्रवाह की शक्ति। अब आइए चीन के महान दार्शनिक लाओ त्सु की ओर। उनकी सबसे प्रसिद्ध शिक्षा थी, ताओ को समझो और प्रवाह में बहो। लाओ त्सु ने कहा था कि संसार में सबसे शक्तिशाली चीज पानी है, क्योंकि ये सबसे कोमल होते हुए भी पत्थरों को काट सकता है, पर्वतों को बहा सकता है। लाओ त्सु का सिद्धांत शिव के तांडव से मिलता है। जिस तरह शिव का तांडव सृष्टि और विनाश दोनों को दर्शाता है, उसी तरह लाओ त्सु का ताओ कहता है कि अगर तुम ब्रह्मांडीय प्रवाह के साथ बहोगे तो वह तुम्हें वहीं ले जाएगा जहां तुम्हें जाना है। अब विज्ञान भी इस बात को मानता है। क्वांटम फिजिक्स का सुपरपोजिशन सिद्धांत कहता है कि एक कण एक ही समय में कई स्थानों पर हो सकता है, लेकिन जब हम उसे देखने की कोशिश करते हैं तो वह एक निश्चित स्थान पर आ जाता है। इसका सीधा अर्थ यह है कि जब आप अपनी चेतना को किसी एक लक्ष्य पर पूरी तरह केंद्रित करते हैं तो वह आपके जीवन में हकीकत बनने लगता है। शिव की शक्ति, लाओ त्सु का प्रवाह और विज्ञान का क्वांटम सिद्धांत, तीनों हमें एक ही गहरे रहस्य की ओर ले जाते हैं। अब सवाल यह है, क्या हम इस ज्ञान का सीधा उपयोग अपने जीवन में कर सकते हैं? क्या कोई व्यावहारिक तकनीक है जिससे हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में प्रवाहित कर सकें और ब्रह्मांड से वह प्राप्त कर सकें जो हम सच में चाहते हैं? अगर हाँ, तो वह कौन सी प्रक्रिया है जो हर व्यक्ति को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ सकती है? आगे आप यही जानने वाले हैं। अब जब आपने समझ लिया कि शिव की शक्ति, लाओ त्सु का प्रवाह और विज्ञान के सिद्धांत एक ही दिशा में इशारा करते हैं, तो अगला प्रश्न यह है, इस रहस्य का प्रयोग करके हम अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में कैसे बदल सकते हैं? ब्रह्मांडीय ऊर्जा को सक्रिय करने की रहस्यमयी विधि। जब कोई व्यक्ति अपनी चेतना को केंद्रित कर लेता है तो वह अपनी सोच से भौतिक दुनिया को प्रभावित कर सकता है। ये कोई काल्पनिक धारणा नहीं है, बल्कि विज्ञान, वेदांत और आध्यात्मिक ग्रंथों में इसका स्पष्ट वर्णन मिलता है। अगर आप इस प्रक्रिया को सही ढंग से अपनाते हैं तो ब्रह्मांड स्वयं आपके पक्ष में काम करने लगता है, और ये प्रक्रिया 3 चरणों में बांटी हुई है। पहला चरण, संकल्प शक्ति को जागृत करना। शिव पुराण में कहा गया है, योगी स्वयं ब्रह्मांड का निर्माता होता है। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति अपनी संकल्प शक्ति को पूर्णता तक ले जाता है, वह अपने जीवन की हर घटना को नियंत्रित कर सकता है। लेकिन समस्या यह है कि अधिकांश लोग अपनी इच्छा शक्ति को नियंत्रित नहीं कर पाते। वे सोचते कुछ हैं, करते कुछ हैं और चाहते कुछ और हैं। इसलिए उनकी ऊर्जा बिखर जाती है और इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं। अगर आप अपनी संकल्प शक्ति को अटूट बना लें तो कुछ भी असंभव नहीं है। आधुनिक विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है। न्यूरोसाइंस के अनुसार जब हम किसी विचार को बार बार दोहराते हैं तो हमारा मस्तिष्क उस विचार को सच मानने लगता है और शरीर उसी हिसाब से प्रतिक्रिया देने लगता है। यही कारण है कि महान व्यक्ति अपने विचारों के प्रति पूर्ण निष्ठा रखते हैं। चाहे वह स्वामी विवेकानंद हो, चाहे वह एलोन मस्क हो, चाहे वह निकोल टेस्ला हो, सभी ने एक चीज को अपनाया और वह थी अटूट संकल्प शक्ति। दूसरा चरण, ऊर्जा संचार प्रक्रिया। शिव का तांडव केवल नृत्य नहीं है,
वह ऊर्जा संचार का सबसे बड़ा प्रतीक है। जब आप अपने भीतर ऊर्जा को जागृत करते हैं तो वह चारों दिशाओं में फैलने लगती है और ब्रह्मांड से जुड़ जाती है। ये प्रक्रिया जापान के ज़ेन, बौद्ध और ताओवाद में भी पाई जाती है। लाओ त्सु ने कहा था, जब व्यक्ति संपूर्ण रूप से शांत हो जाता है तो उसकी ऊर्जा ब्रह्मांड से एकाकार हो जाती है। अब विज्ञान भी इसे मानता है। क्वांटम फिजिक्स का ऑब्जर्वर इफेक्ट कहता है कि जब आप किसी चीज को ध्यानपूर्वक देखते हैं तो वह बदलने लगती है। यानी जब आप किसी लक्ष्य पर पूरी ऊर्जा लगाते हैं तो वह लक्ष्य आपके लिए खींचने लगता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण प्लेसिबो इफेक्ट है। दुनिया में लाखों लोगों ने सिर्फ सोचने मात्र से अपनी बीमारियां ठीक की हैं। उनका मस्तिष्क एक झूठी गोली को भी दवा मानकर शरीर में असर पैदा कर देता है। तो सोचिए, अगर आप अपनी ऊर्जा को सही ढंग से प्रयोग करें तो क्या कुछ संभव नहीं हो सकता। तीसरा चरण, ब्रह्मांडीय संकेतों को पहचानना। जब ब्रह्मांड आपके अनुरूप काम करने लगता है तो आपको उसके संकेत मिलने लगते हैं, लेकिन अधिकतर लोग इन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं। वे सोचते हैं कि यह सिर्फ एक संयोग है, लेकिन याद रखिए, संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती। हर चीज एक योजना के तहत हो रही है। अगर आप इन संकेतों को पहचानने लगे तो ब्रह्मांड खुद आपको सही दिशा में ले जाएगा। अब सवाल यह उठता है, कैसे पता चले कि ब्रह्मांडीय संकेत आ रहे हैं? क्या आपने कभी सोचा कि कोई व्यक्ति अचानक मिल गया जिसने आपकी समस्या हल कर दी, या फिर कोई किताब, कोई वीडियो या कोई शब्द अचानक आपके सामने आ गया जो आपकी समस्या का जवाब था? यही ब्रह्मांडीय संकेत हैं। लेकिन इन्हें पहचानने के लिए आपको ध्यान और अंतर्ज्ञान विकसित करना होगा। क्या यह प्रक्रिया हर किसी पर काम करती है? हाँ, लेकिन एक शर्त पर। आपको इसे पूर्ण विश्वास और निष्ठा के साथ अपनाना होगा। अगर आप संदेह में रहेंगे तो ब्रह्मांड आपकी ऊर्जा को स्वीकार नहीं करेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, अगर यह सब इतना शक्तिशाली है तो क्या कोई भी इसे सीख सकता है? क्या हम इसे अपनी वास्तविक जिंदगी में लागू कर सकते हैं और अपनी इच्छाओं को सच कर सकते हैं? अगर आप अब भी सोच रहे हैं कि क्या यह सच में संभव है, तो एक बात याद रखिए, जो लोग असंभव को संभव बनाने का साहस रखते हैं वही इस दुनिया में असाधारण बनते हैं। आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप असफल होंगे तो असफल होना तय है। यही नियम सदी दर सदी हर महान व्यक्ति पर लागू हुआ है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। तो क्या आप रुकने वाले हैं? क्या आप भी उन्हीं लोगों की तरह सिर्फ सोचते रहेंगे जो जीवन भर बहाने बनाते रहते हैं, या फिर आप वो इंसान बनेंगे जो अपनी जिंदगी को अपने अनुसार बनाएगा? अब निर्णय आपका है। अगर आप वास्तव में अपनी सोच की शक्ति को जागृत करना चाहते हैं तो इसे सिर्फ एक वीडियो की तरह मत देखिए, इस पर अमल कीजिए अभी इसी पल से। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम और भी गहरे रहस्यों को आपके सामने खोलें तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम मिलकर इस ब्रह्मांड के रहस्यों को और गहराई से समझ सकें। याद रखिए, ब्रह्मांड उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद करने के लिए तैयार होते हैं। तो क्या आप तैयार हैं?